ईश्वर का ध्यान कैसे करें, ईश्वर में रुचि कैसे उत्पन्न हो, आज आप इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। दोस्तों, ईश्वर का ध्यान प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यदि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का ध्यान करने लगे तो उसे निश्चित रूप से सदैव ही शांति की अनुभूति होगी और वह कभी भी किसी भी मार्ग में भटकेगा नहीं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं उन्हें तो ईश्वर का ध्यान जरूर से भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में ईश्वर के ध्यान के बिना यह मार्ग आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बाधाएं उत्पन्न करेगा। इस मार्ग पर कभी भी आप उन्नति पर नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि ईश्वर में रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जाती है। दोस्तों, आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान, वेदों के विद्वान स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी हैं। उन्हीं के प्रवचनों के आधार पर मैं इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैंने खुद अपने निजी जीवन में स्वामी जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार काफी लाभ उठाया है। आप भी उठाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। ईश्वर में रुचि कैसे उत्पन्न करें। मन उस वस्तु में लगता है जिसमें व्यक्ति की रुचि होती है। रुचि उसी वस्तु में होती है जिस वस्तु का व्यक्ति लाभ जानता है। जैसे कि लोगों की रुचि धन में है, क्योंकि लोग धन का लाभ जानते हैं। इसी तरह से यदि आप ईश्वर का लाभ जान लेंगे तो उसमें भी रुचि हो जाएगी और आपका मन ईश्वर में लगने लगेगा। ईश्वर में रुचि कैसे होगी जानते हैं। इसके लिए आप ईश्वर के गुणों का बराबर चिंतन करें, परमात्मा में रुचि हो जाएगी। वेद आदि सत्य शास्त्रों के आधार पर ऋषियों ने ईश्वर के गुण बताए हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। भगवान न्यायकारी है, कभी किसी पर अन्याय नहीं करता, सदा सबके साथ न्याय ही करता है। भले ही लोग ईश्वर के न्याय को नहीं समझते और निर्दोष होते हुए भी परमात्मा को रोज गालियां देते हैं, यह अपराध है और इसका दंड भी मिलेगा। ईश्वर आनंद स्वरूप है, वह हमें संसार के सब सुख देता है और मोक्ष का आनंद भी देता है। ईश्वर के ऐसे समस्त गुणों का प्रतिदिन गहराई से चिंतन करें तो धीरे धीरे आपकी रुचि भगवान में बढ़ेगी तथा आपका मन ईश्वर में लगेगा। इसके अतिरिक्त हर रोज निराकार ईश्वर का ध्यान करें। आइए अब हम जानते हैं ईश्वर का ध्यान किस प्रकार से किया जाता है। ईश्वर का ध्यान किस प्रकार से करें। ईश्वर का ध्यान इस प्रकार से करें, कहीं अलग कमरे में बैठे जहां शोर, धूल या मिट्टी आदि ना हो। आसन लगाकर बैठे, कमर और गर्दन सीधी तथा आंखें बंद हो। मन में संकल्प करें, अब हम केवल परमात्मा का ही विचार मन में लाएंगे, सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। इसके बाद मन में ऐसा सोचे, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं है, शून्य आकाश सा अर्थात खाली खाली स्थान है। ऐसा सोचने से मन में सांसारिक विचार नहीं आएंगे। अब ईश्वर का ध्यान करने के लिए मन में आकाश, खाली स्थान का विचार करें। इस आकाश में निराकार सर्वव्यापक ईश्वर को स्वीकार करें। जैसे आकाश निराकार और सब जगह विद्यमान है, इसी प्रकार भगवान भी आकाश के समान निराकार और सब जगह विद्यमान है, ऐसा सोचे। ईश्वर को सीधा संबोधन करें, हे ईश्वर, आप एक हैं, आप सब जगह रहते हैं, आप निराकार हैं, आप चेतन अर्थात सर्वज्ञ हैं, आप न्यायकारी और आनंद स्वरूप हैं। इतना बोलने से आपकी ध्यान की अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर इन मंत्रों को अर्थ सहित बार बार बोलकर ईश्वर से प्रार्थना करें। ध्वनि पूर्वक ईश्वर का नाम लंबा करके बोले, जैसे ओ तीन, यह परमात्मा का नाम है। फिर ओ तीन का अर्थ बोले। इसका अर्थ है सर्वरक्षक, हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं, आप हमारी भी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से बार बार बोले, 5 मिनट तक ऐसे ही बोले। अब फिर 5 मिनट तक दूसरे मंत्र से ध्यान करें, जैसे कि ओ तीन न्यायकारी, अर्थ हे परमात्मा, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्याय कार्य बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे।
फिर 5 मिनट तक तीसरे मंत्र से ध्यान करें, जैसे कि ओ तीन आनंद। अर्थ, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी ना हो। ईश्वर के ध्यान में मंडी के आना टीके कम से कम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को परमात्मा का ध्यान नियमित रूप से करें। अधिक करना चाहे तो अधिक भी कर सकते हैं। दिन में अपना व्यवहार शुद्ध रखें। झूठ, छल, कपट आदि बुरे कर्मों से बचें और सत्य, न्याय, परोपकार आदि अच्छे कर्म करें। संसार की मोहमाया कुछ करें, संसार में दुख है ऐसा चिंतन करें। परमात्मा में रुचि बढ़ाएं, ईश्वर में आनंद है ऐसा चिंतन करें। धीरे धीरे कुछ लंबे अभ्यास के बाद मन टिकने लगेगा और आनंद आने लगेगा। ईश्वर एक अलग वस्तु है, वह चेतन, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, आनंद का भंडार है, सृष्टि का राजा, संचालक है। उसके हजारों नाम है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, शिव, देवी, प्रजापति, अग्नि आदि। इन नामों से आप भगवान को साकार मत मान लेना। इतने नाम होते हुए भी भगवान निराकार है। इन नामों वाले कुछ महापुरुष भी हुए हैं, परंतु वे ना तो ईश्वर थे और ना ही परमात्मा का अवतार थे। वे महापुरुष थे, उन्होंने देश धर्म की सेवा की, इसीलिए उनका सम्मान हम करते हैं। परंतु उनको परमात्मा मानकर उनकी पूजा या उपासना नहीं कर सकते। पूजा या उपासना तो केवल एक निराकार ईश्वर की ही करनी चाहिए। इन महापुरुषों को आप देवता नाम से भी कह सकते हैं, परंतु मैं फिर दोहराता हूँ कि इनका नाम इतिहास पढ़ सुनकर इनका सम्मान तो कर सकते हैं, परंतु इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं है। भगवान आपका दुख अवश्य दूर करेगा। यह आपकी ईमानदारी, बुद्धिमता और पुरुषार्थ के अनुसार ही दुख दूर करेगा। वह बेईमान, मूर्ख और आलसियों का दुख दूर नहीं करेगा।